हेलो ऑल। दोस्तों, अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है एंड आई होप आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल टच दे दिया होगा। और दोस्तों, इस टाइम पर आपके मन में मिक्स्ड फीलिंग होंगी जिनको कंट्रोल करना, कंटेन करना बहुत जरूरी है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम हॉल में जाना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स बताऊं जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम एनवायरमेंट को, एग्जाम के माहौल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सको। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ चेकलिस्ट जिनका आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसे कौन से आइटम हैं जो एग्जाम सेंटर पे हमें लेके जाने हैं, जो हमें एग्जाम से एक दिन पहले ही शाम को तैयार करके रख लेने हैं ताकि मॉर्निंग में हमें कोई टेंशन ना हो। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेना है और अच्छा रहेगा कि आप 2 कॉपी प्रिंट करवा लें। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे आपके मल्टीपल एग्जाम देने जा रहे हैं, सुबह ईयू का एग्जाम देंगे, शाम को एपीएफसी का एग्जाम देंगे, तो आपके पास अगर अलग अलग एडमिट कार्ड होंगे तो बेहतर रहेगा। तो एडमिट कार्ड को आप पक्का अच्छे तरीके से प्रिंट करवा के अपने पास रख लीजिएगा और एग्जाम हॉल में आपको उसको लेके भी जाना है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जो कि अच्छा रहेगा कि आधार कार्ड हो, क्योंकि जनरली अब आधार कार्ड को काफी लोग चेक करते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है देन इट इज क्वाइट गुड, आप उसको भी वहां पर लेके जा सकते हैं। दोस्तों, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपने पास रखिएगा, क्योंकि कई बार मांग लेते हैं एग्जामिनर हॉल, अगर आपकी फोटो क्लियर नहीं है एडमिट कार्ड में तो ये भी आप रख के लेके जाइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को एक ब्लैक बॉल पेन जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है। आप लोगों के एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि भाई ब्लैक बॉल पेन यूज करना है आपको एग्जाम पेपर में। तो ये 4 चीजों का एक पैकेट बना के रखिएगा ताकि अगले दिन आपको कोई दिक्कत ना हो और आप एग्जाम हॉल में इन चीजों को स्मूथली प्रोड्यूस कर पाए जब भी आपसे एग्जामिनर मांगे। तो इसके बाद कुछ बातें और भी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये तो चेकलिस्ट थी जिनको आपको आइटम्स का ध्यान रखना है। अब ये बातें क्या है? देखिए, आप लोगों को खुद पे ट्रस्ट करना है कि भाई आपने बहुत मेहनत करी है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा नर्वस होना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करना शुरू हो जाए। वो एक ठीक बात नहीं है, वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जितना पॉजिटिव आप जाएंगे, जितना अच्छे एटीट्यूड से आप जाएंगे, उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स देखने को मिलेंगे। हम कहते हैं ना कि अगर दिन अच्छा है तो हम 10 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर लेते हैं और अगर दिन बुरा है तो 10 नंबर और कम आते हैं। तो यहां पर अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करोगे टू द एग्जामिनेशन हॉल तो आपको अपने रिजल्ट में पक्का एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और उनके अलावा भी जो बातें आपको ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में भी, जब आपके पास बहुत कम समय है, आप कुछ नया मत पढ़ें। जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करें। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो रिवाइज करने के लिए पड़ी हो सकती हैं, तो आपने अपने कुछ लास्ट मोमेंट के लिए चीजें रखी होंगी, तो उन चीजों को रिवाइज करिए। कुछ नया मत देखिएगा दोस्तों इस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो नया ऊपर आ जाता है फिर, और पेपर में हमारे दिमाग में बार बार वही घूम रहा होता है। तो आपने जो चीजें अपने लिए प्लान करी है लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने के लिए, सिर्फ वही चीजें रिवाइज करिए और उन्हीं चीजों को कंप्लीट करने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। दूसरी बात जो आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है कि एक तो पॉजिटिव रहना है दोस्तों। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन हॉल का माहौल डराने की कोशिश करेगा, उसके बाहर का माहौल डराने की कोशिश करेगा। आप लोग जाएंगे, देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे आए हैं, कोई तिलक लगा के आए, कोई कुछ करके आया है और कोई पढ़ रहा है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये चीजें आपको अफेक्ट करेंगी। आपको एक टेंडेंसी होगी कि यार कहीं मतलब मेरा होगा नहीं होगा, ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन आपने बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि यार अगर मैंने मेहनत करी है तो मुझे एग्जाम में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये एबिलिटी आपको जनरेट करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जितना पॉजिटिव हम रहेंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उतना अच्छा रिजल्ट हमारा होगा अगेन। और दूसरी बात, हेल्दी रहना है दोस्तों। खाना खा के जाइए, पानी जो है पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। और उसके साथ जो दिन का टाइम होगा, जहां पर अभी हम काफी समर देख रहे हैं, तो आप लोग उस पर्टिकुलर मोमेंट में भी ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि जितना हेल्दी आप रहेंगे, जितना फ्रेश आप रहेंगे, अगेन उतना अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में होगा। और मैं लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूं कि भाई अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करिएगा, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपनी एबिलिटी पे डाउटफुल रहेंगे, तो फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत और दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इसके बाद एक और बात जो बहुत जरूरी है कि ओएमआर शीट का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पर ना कई बार हम बहुत प्रेशर में गलत डिटेल फाइल कर देते हैं और फिर हमें डर लगता है कि यार इसमें हमारा क्या होगा बाद में, कहीं यूपीएससी शीट कैंसिल ना कर दे। हम एग्जामिनर से बहस करना शुरू कर देते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन हॉल में होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखना, इन्विजिलेटर सॉरी एग्जामिनर नहीं। तो अगेन आपने ओएमआर शीट को बहुत केयरफुली जो है उसमें चीजें जो है फिल करनी है, सारे डिटेल्स अपने बहुत ध्यान से फिल करने हैं। भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन वहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर देती है। सिमिलरली दोस्तों, इन्विजिलेटर से ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी होगी, अगर नहीं है तो आप जो है एनालॉग वॉच पहन के जा सकते हैं। उसके बाद उससे पॉजिटिवली बात करिए, क्योंकि उसका मूड खराब हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आपका मूड खराब हो गया तो आपको फर्क पड़ने वाला है। तो अगेन इन चीजों से, बहस से, ठीक है, डिस्टर्बेंस से बचिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा। अगर कोशिश हो तो, अगर मतलब टाइम लगे तो 1 दिन पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पे विजिट कराइए, अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से चेक कर लीजिए। देखिए, मैं अगेन ये छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि
मैंने देखा है कि इसकी वजह से बच्चों का पेपर खराब हुआ है। तो यहाँ पर ये दिक्कतें आपके साथ नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एक और बात कि आप लोगों ने जो है लास्ट मिनट रश एग्जाम में नहीं करना है दोस्तों। ये अगेन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने फील भी करी कि मैक्सिमम क्वेश्चन नेगेटिव हमारे लास्ट मिनट रश में होते हैं। मतलब लास्ट में हमें लगता है चल इसका आंसर भी लगा देते हैं, इसका आंसर भी लगा देते हैं, इसका आंसर भी लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जितने क्वेश्चन भी आप अपने लिए प्लान करके जा रहे हो अटेम्प्ट करने के, उसको पेपर के बेसिस पे डिसाइड करिएगा कि इसमें कितने नंबर प्लस माइनस होने चाहिए। और फिर जो ब्लाइंड गैस है उनको बिल्कुल अवॉइड करिएगा। ब्लाइंड गैस कभी भी नहीं होना चाहिए। जो आवाज आपके फेफड़ों से आएगी ना उनको अवॉइड करना है। दिल और दिमाग दो ही चीजें हैं, और उसमें दिल और दिमाग में भी दिमाग को प्रेफर करिएगा। लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है कि लास्ट में जो लगा देते हैं इसका आंसर ये हो सकता है, तो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एग्जाम के बीच में ब्रेक है, जैसे कुछ बच्चों का एग्जाम 9:30 से 11:30 ईओयू का है और फिर 2 से 4 एपीएफसी का एग्जाम है, तो जो 2.5 घंटे की ब्रेक है वहां पर अननेसेसरी डिस्कशन से बचिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आपका जब तक खत्म नहीं होता, जब तक आपका एपीएफसी का पेपर शाम वाला खत्म नहीं हो जाता, तो आपको उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव रहना और फ्रेश रहना है। और वैसे भी हमने बताया ना कि एपीएफसी आपके लिए बिगर टारगेट होना चाहिए, तो यहां पर बीच में खाना पीना खाने के बाद एक अच्छा सा रेस्ट लीजिएगा और फिर सेकंड एग्जाम में जाइएगा। और कोशिश यही करिएगा कि भाई वहां पर पहले पेपर के बारे में जो है ज्यादा डिस्कशन ना हो, उसके बारे में ज्यादा चिंता ना हो, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम सेकंड पेपर अटेम्प्ट करें, यही हमारी कोशिश हो। और दोस्तों मैं पूरे एडुटेप फैमिली की तरफ से आप लोगों को एक बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड आई रियली वांट कि भाई आप लोगों की मेहनत सफल हो, आप लोगों ने जो एफर्ट डाले हैं वो सफल हो, और आप लोगों को इस एग्जाम में एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। ये पूरी एडुटेप फैमिली की तरफ से मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम दोबारा मिलेंगे और आगे भी आपकी जो है तैयारियों में हम जुड़े रहेंगे। लेकिन वो तैयारी एक नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, इंटरव्यू लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बेस्ट विशेस फॉर दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम द एंटायर एडुटेप फैमिली। थैंक यू वेरी मच।